अच्छा जी, हमने पीछे डिस्कस कर लिया था कि डिमांड है, कोई भी हमसे कम्युनिकेशन या हुक्म शरई हमसे 3 तरीके से पूछा जा सकता है। डिमांड की फॉर्म में, चॉइस की फॉर्म में या डिक्लेरेशन की फॉर्म में। डिमांड की फॉर्म में हमसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है, एक है कमीशन की फॉर्म में और दूसरा है ओमिशन की फॉर्म में। ठीक है, ये 2 फॉर्म से हमसे पूछा जा सकता था। और फिर ये कमीशन या ओमिशन है, इनको भी फिर हमने फर्दर डिवाइड किया था। जो कमीशन है, कमीशन के आगे 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले है ऑब्लिगेटरी कमीशन है और दूसरा है रिकमेंडेड कमीशन है। इनकी अरबिक में अलग से टर्म्स हैं, वो आपको अल्टीमेटली जब आप इसमें गो थ्रू करेंगे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में तो आपको खुद आ जाएगी। ठीक है, आपने उसके लिए वरी नहीं होना। आज हम करेंगे कि डिमांड में जो ओमिशन है, ओमिशन की भी आगे 2 टाइप्स हैं। जिस तरह कमीशन और डिमांड की कमीशन है उसकी 2 टाइप्स हैं, इसी तरह ओमिशन की भी 2 टाइप्स हैं। और ओमिशन की ये जो 2 टाइप्स हैं ये भी बेसिकली हमने इनको डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ पेनल्टी, सज़ा की बेस के ऊपर हमने इनको डिवाइड किया इन 2 टाइप्स में। जिस चीज़ में सज़ा मिलेगी उस चीज़ की क्लासिफिकेशन अलग है, और जिस काम को छोड़ने से हमें सज़ा नहीं मिलेगी, मतलब अगर जिस काम को मैं बोला गया है कि तुम इसको छोड़ दो, इस काम को करने को, लेकिन स्टिल अगर मैं उसको नहीं छोड़ते तो उस काम पे हमें सज़ा नहीं मिलेगी, तो उसकी एक अलग चीज़ है। इस तरह से हमने उसको क्लासीफाई किया। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी, डिमांड ऑफ ओमिशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स। डिमांड ऑफ ओमिशन इज़ डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स। समझ में आया? डिमांड ऑफ कमीशन भी 2 टाइप्स का था, डिमांड ऑफ ओमिशन भी 2 टाइप्स का। उसमें सबसे पहला है प्रोहिबिटरी एक्शन। प्रोहिबिटरी एक्शन वो वाले एक्शंस होते हैं जो लॉ गिवर ने हमको कहा हुआ है कि हमने इनको सख्ती से छोड़ देना है, मतलब ये वाले परफॉर्म ही नहीं करने हमने। और अगर हम वो प्रोहिबिटरी एक्शंस को परफॉर्म कर देंगे तो फिर हमें अल्टीमेटली पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, हमें गुनाह मिलेगा, उसका सज़ा मिलेगी। और अगर हम जो प्रोहिबिटरी एक्शंस हैं उनको छोड़ देते हैं, वो नहीं परफॉर्म करते, तो फिर हमें उस पर ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, हमें इनाम मिलेगा, हमें नेकी मिलेगी। ठीक है, प्रोहिबिटरी एक्शंस की एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ड्रिंकिंग ऑफ वाइन है, शराब पीने को अल्लाह ने हमें सख्ती से मना किया है। या फिर एडल्ट्री, ज़िना, इस चीज़ को अल्लाह ने मना किया है हमको परफॉर्म करने से। तो अगर हम इस चीज़ को नहीं परफॉर्म करते तो फिर तो हमें ज़ाहिर सी बात है सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई बंदा परफॉर्म करता है तो फिर ऑफ कोर्स इसको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। तो ये हो गए प्रोहिबिटरी एक्शंस। ठीक है, प्रोहिबिटरी एक्शंस बेसिकली वो एक्शंस होते हैं जिनको अगर हम छोड़ेंगे या जिनको छोड़ देंगे तो फिर हमें ऑफ कोर्स हमें इनाम मिलता है। और अगर हम उनको परफॉर्म करेंगे या अगर हम उनको ऐसे परफॉर्म नहीं करेंगे जैसे लॉ गिवर ने हमें बोला है, तो फिर हमें उसकी सज़ा मिलेगी। इसके कंपैरिजन में है डिसअप्रूव्ड एक्शंस। डिसअप्रूव्ड एक्शंस वो हैं कि जो लॉ गिवर ने उनको अच्छा नहीं समझा। ठीक है, लॉ गिवर के अकॉर्डिंग वो अच्छे नहीं हैं, अच्छे कामों में शुमार नहीं होते। लेकिन अगर कोई बंदा स्टिल उनको करता है तो वो सज़ा के मतलब दायरे में नहीं आएगा। उसको आप नसीहत कर सकते हैं उस बंदे को, और ये अच्छी बात है कि उस बंदे को उन कामों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसको सज़ा नहीं मिल सकती। ठीक है, इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि हाँ ठीक है जी, इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि लेट्स सपोज़ 2 बंदे हैं। ठीक है, वो एक फ्रूट वाले के पास हैं। एक बंदे ने उस फ्रूट वाले से बात कर ली है कि लेट्स सपोज़ तुम मुझे ये जो सेब हैं वो 200 रुपये किलो में बेच दोगे। उन दोनों की डील चल रही है और उसके बीच में दूसरा बंदा आए और आकर बोले कि मैं तुम्हें 250 रुपये दूँगा, तुम मुझे ये सेब मुझे बेच दो। ठीक है, इसको इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की टर्म में कहते हैं ऑफ़र ऑन ऑफ़र। ठीक है, एक बंदे की ऑफ़र चल रही है, उसके ऊपर अपनी ऑफ़र करना, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये डिसअप्रूव्ड एक्शंस हैं। या फिर ये है कि जुम्मे की नमाज के वक्त अपनी दुकान खोल के रखना, इसको भी ये है कि डिसअप्रूव्ड एक्शन में माना गया है। इसको सज़ा के अहल तो खैर इसको नहीं माना गया, लेकिन इसको डिसअप्रूव्ड एक्शन कहा गया है। डिसअप्रूव्ड एक्शन अगर आप परफॉर्म कर भी देते हैं तो आपको उसकी सज़ा नहीं मिलती है, लेकिन उसको अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। आई होप आपको समझ आ गई।
अब अगर आपको पीछे याद हो तो मैंने कहा था कि ये जो डिमांड है, कम्युनिकेशन जो हमसे डिमांड की फॉर्म में की जा रही है, इसको हमने जो एक्शन और ओमिशन में किया था, और फिर एक्शन और ओमिशन को हमने फर्दर 2 टाइप्स में किया था। उसको हमने कहा था कि हम उसको कर रहे हैं बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग की बेस के ऊपर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ बाइंडिंग या नॉन बाइंडिंग कब बनती है, इसको चेक करने के लिए 2 चीज़ें मेन होती हैं। एक है इस चीज़ का सिंटैक्स और दूसरा है सपोर्टिंग एविडेंस। सिंटैक्स क्या है जी? सिंटैक्स बेसिकली लॉ गिवर का कोई भी बात बोलने में लहजा है, ठीक है। यहाँ पे तो ग्रामर भी है, इसको हम ज़्यादातर जो कंसीडर करेंगे ना वो लहजे में करेंगे। लेट्स सपोज ये है कि तुम में से जो कोई भी गरीबों का माल खाएगा वो हम में से नहीं, इसका लहजा अलग है बात करने का। और दूसरा लहजा ये है कि तुम में से जो कोई भी मतलब झूठी कसम खाए तो उस पे लाजिम है कि वो 10 मज़दूरों को खाना खिला दे, या इस तरह से कुछ रोज़े रख ले, या फिर कुछ मिस्कीनों कुछ मज़लूमों को रिहा कर दे। इस तरह की कुछ आई डोंट नो एग्जैक्टली इस तरह से कोई एक आयत है। दोनों के सिंटैक्स या फिर जो लहजा है लॉ गिवर का, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। पिछली वाली जो एग्ज़ाम्पल है उसमें लॉ गिवर ने सख्ती से मना की है, और अभी की एग्ज़ाम्पल है उसमें लॉ गिवर ने इतनी सख्ती से मना नहीं किया, ठीक है। तो ये जो लहजा होता है उसके देखकर हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये चीज़ प्रोहिबिटरी में लाई कर रही है या फिर ये चीज़ डिसअप्रूव में लाई कर रही है। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, आप लोगों को इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी चीज़ प्रोहिबिटरी में लाई कर रही है या डिसअप्रूव में लाई कर रही है। ये काम मुज्तहिद, फ़कीह और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के स्कॉलर्स का है। सिर्फ आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है वो सपोर्टिंग एविडेंस के, सपोर्टिंग एविडेंस में हमारे पास हदीस भी आ जाती है, बाकी के वाक़यात भी आ जाते हैं, और उनसे हम ये पता लगाते हैं कि ये वाली जो चीज़ है क्या ये प्रोहिबिटरी एक्ट में लाई करेगी या फिर कोई ये ऐसी जगह पे लाई करेगी जिसको अगर हम ना परफॉर्म करेंगे तो हमें गुनाह मिलेगा, या फिर किसी ऐसी जगह पे लाई करेगी अगर इसको हम छोड़ भी देंगे तो हमें सज़ा नहीं मिलेगी। समझ में आया? आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, बस दैट्स इट। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अब इसको करेंगे।